नाइस कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में पेंट से लेकर के एडवांस लेवल तक की मैं एक सिस्टमिक क्लास के जैसे जानकारी देना चाह रहा हूँ। इसी क्रम में मैंने इस टेक्निकल चैनल को शुरू किया हुआ है, जिससे कि सारे बच्चे या कोई भी जो कंप्यूटर की जानकारी को लेना चाह रहा है एक सिस्टमिक तरीके से उस जानकारी को ले सके। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि वर्ड पैड ओपन करेंगे, कैसे उसमें जो विजार्ड होता है उस विजार्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस भाग को क्या कहा जाता है और किस भाग को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं और उसको कहाँ से ओपन करना है। एक बार ऐसे आउट ऑफ रिव्यू मैं फिर से आपको दे रहा हूँ कि स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज, और इसमें आपको मिलता है वर्ड पैड और यहाँ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड पैड वो ओपन हो जाता है। अब इस वर्ड पैड में सबसे पहली चीज़ हम ये देखना चाहेंगे कि जो वर्ड पैड हमारा है, इस वर्ड पैड में कोई टेक्स्ट को अगर लिखा जाए तो उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से की जा सकती है और उस टेक्स्ट को किस तरह से बेहतर बेसिक इफ़ेक्ट दिया जा सकता है। इसी को हम वर्ड पैड में सीखेंगे कि किस तरह से ये वर्ड पैड का वर्क टेक्स्ट बनाने का हम इसमें कर सकते हैं। तो जैसा कि पीछे आपने देखा कि हमने जो पेंट वर्ड का मेन बटन होता है, जिसके अंतर्गत जो ऑप्शन दिए रहते हैं कि उसकी जानकारी क्या है, पेज के सेटअप को कैसे करना है या प्रिंट करना है, सेव करना है, तो ये जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दे दी हुई है कि किस तरह से किसका यूज करना है। अब बात आज ये होती है कि जो हमारा प्रिंट है, वर्ड पैड है, उसको कैसे किया जाए और कैसे उस पर हम काम कर सकते हैं, इसकी जानकारी आज हम वर्ड पैड में लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो मेन्यू बार होता है वो दो है, होम और व्यू। तो आज हम सीखेंगे कि होम मेनू के अंतर्गत जो ऑप्शन है उसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं और कैसे हम शब्दों पे इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो ये जानकारी आज हम देंगे वर्ड पैड के वीडियो। सबसे पहले अगर इन सब चीज़ों को आपको दिख रहा होगा, इसमें ग्रुप बने हुए हैं। होम मेनू है, इसके अंतर्गत क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है और एडिटिंग है। अब सबसे पहले ये सब इफ़ेक्ट को देखने के लिए, ऑप्शन का यूज़ करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट लिखना होगा, कुछ भी कंटेंट को बनाना होगा। तो हमने इसमें कुछ लिख दिया, नाइस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, इस तरह से हमने लिखा। अब मुझे सबसे पहला ये करना है कि इसमें ये चार जो भी ग्रुप दिए हुए हैं, इस ग्रुप को हमें समझना है कि इसका काम किस तरह से करेंगे। सबसे पहला इसमें कट और कॉपी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डिसेबल हुआ है। तो अगर ये डिसेबल है तो इसमें कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट देना है तो उसके लिए उसको सेलेक्ट करना होता है, और सेलेक्ट करने के लिए या तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करेंगे तब भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये नीले भाग जो आ रहा है बैकग्राउंड उसका, और अगर यहाँ से आपको नहीं जानकारी है तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के और स्क्रॉल कर देंगे तब भी ये सेलेक्ट हो जाता है। तीसरा, आपके कीबोर्ड पे जो शिफ्ट बटन होती है उस शिफ्ट बटन को होल्ड करके और जो उसमें
एरो बने होते हैं उसमें राइट एरो को आप क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाता है। अब सेलेक्ट होने के बाद अगर इसी का सेम हमें कई डुप्लीकेट बनाने हैं तो अगर बार बार लिखेंगे तो समय अधिक लगेगा। तो टेक्निकल चीज़ों में यही फ़ायदा है कि एक बार जो भी चीज़ें हम कर लेते हैं तो उसका डुप्लीकेट बड़े आसानी से और कम समय में बना सकते हैं। अब जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे कॉपी किया, तो ये अब कॉपी करने के बाद इसकी पोजीशन को हम बदल ले रहे हैं। इंटर बटन प्रेस किया, कर्सर नीचे की लाइन पे आ गया और यहाँ से पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे और पेस्ट करेंगे। ऐसे पेस्ट करते रहेंगे और हमारा कंटेंट वो पेस्ट होता हुआ डुप्लीकेट होता हुआ चला जाता है। ये कॉपी के द्वारा करते हैं हम। अगर हमें ये करना है कि जो कंटेंट हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक दिख रहा है, इस कंटेंट की पोजीशन को मुझे बदलना है या किसी दूसरे सीट पे लेके जाना है या इसी सीट में हम नीचे रखना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ना हो, तो उसके लिए हम कट का यूज़ करते हैं। जैसा कि इसमें देखिए सिंबल भी दिया हुआ है कि कट का मतलब है पूरी तरह से वहाँ से हटा देना। अब क्या करेंगे, फिर हम कंट्रोल A को दबाएंगे, ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ कट पे जाएंगे और जैसे ही कट को हमने यूज़ करा तो हमने देखा यहाँ से कंटेंट हमारा हट चुका है। अब कर्सर की पोजीशन को हम बदल लेंगे इंटर करके, जहाँ भी आपको लाना है, जैसे यहाँ पे ले आना है यहाँ पे ले आए और यहाँ पे हमने पेस्ट वाले बटन पे क्लिक किया या कंट्रोल V कीबोर्ड से हमने दबा दिया तब भी पेस्ट हो जाएगा। और इस ऑप्शन पे जाके अगर माउस का लेफ्ट बटन हमने क्लिक किया तब भी ये पेस्ट हो जाएगा, ये इस तरह से। तो इसमें हमने देखा कि कट के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी वहाँ से उठाकर उसको दूसरी जगह रख सकते हैं। और कॉपी का मतलब है सेम वो पोजीशन पे भी अपने रहेगा और उसका डुप्लीकेट जितनी बार चाहें हम उसको बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका होता है कट, कॉपी और पेस्ट। अब जैसे ही अगर हम पेस्ट स्पेशल, इसमें पेस्ट ऑप्शन पे एक एरो बना हुआ है, तो अगर एरो पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है उस पेस्ट से संबंधित कुछ चीज़ें उसके अंदर और भी सब ऑप्शन के रूप में है। जैसे इसमें पेस्ट है और दूसरा पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट को हमने देखा कि किस तरह से नॉर्मली पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल का मतलब है कि जो भी टेक्स्ट बना हुआ है उस टेक्स्ट पे एक ग्राफिक या इमेज या किसी दूसरे फॉर्मेट का एक इफेक्ट देना। जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अब यहाँ पेस्ट और पेस्ट स्पेशल दोनों हैं। कर्सर के पोजीशन को हम बदल दे रहे हैं, कर्सर को हमने ऊपर कर लिया और यहाँ पे हम जाएंगे पेस्ट और पेस्ट स्पेशल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा जो सोर्स है वो तो वर्डपैड डॉक्यूमेंट में बना हुआ है, लेकिन इसको आप किस में रखना चाह रहे हैं, किस में इसको आप बदलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, जैसे हमें चाहिए कि भाई इसको पिक्चर मेट में बनाना है कि एज ए पिक्चर की तरह है, तो यहाँ दूसरे ऑप्शन पिक्चर पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारा कंटेंट था वो किसमें हो गया, एक पिक्चर के रूप में, एक आउटलाइन बॉक्स के रूप में आ गया। यही इसका आउटलाइन और पिक्चर होगा, यही इसका स्पेशल इफेक्ट होता है। इसके बाद हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें पहला जो ग्रुप था क्लिपबोर्ड, इसमें सारे ऑप्शन की जानकारी हो गई हमें कि कट, कॉपी, पेस्ट या पेस्ट स्पेशल से कैसे इफेक्ट को दे सकते हैं। उसके बाद अगला जो ग्रुप होता है वो फॉन्ट होता है। फॉन्ट ग्रुप का मतलब ये है कि जो भी ये शब्द जैसे NICE ऐसा लिखा हुआ है इस पे इफेक्ट देना। अब इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें इस पे इफेक्ट देना है तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और अभी हम देखेंगे इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये फॉन्ट फ्रेंडली होता है कि जो इसका लुक है उसको अलग अलग मॉडल में हम बदल सकते हैं, इसकी डिज़ाइन को बदल सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही फॉन्ट फैमिली पे इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो हमें मल्टीपल स्टाइल मिल जाते हैं और जैसे जिस भी स्टाइल पे हम ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसी स्टाइल में बदल जा रहा है। इस तरह से लिखा हमने नॉर्मल था, लेकिन इसमें हमने ये देखा कि जैसे जैसे स्टाइल को हम बदल रहे हैं
तो उस लिखावट के लुक को इसमें बदला जा सकता है। इस तरह से इसी को बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। यहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकते हैं। इसमें जितने भी फॉन्ट स्टाइल हैं, जैसे अगर सिंबल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप उसको सिंबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी दूसरे स्टाइल में अगर करना है, किसी दूसरी लैंग्वेज का अगर इसमें फॉन्ट आपका पड़ा हुआ है तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा भी इसमें जो भी स्टॉल है इस लिस्ट में आपको दिखेगा और उसी के अकॉर्डिंग उस पर इफेक्ट आप दे सकते हैं। तो ये काम होता है हमारा फॉन्ट फैमिली का। इस तरह से ये हमारा फॉन्ट का स्टाइल ही बदल गया। अब मुझे ये चाहिए कि नहीं, हमें जो पहले वाला जैसे हमने नॉर्मल बनाया है उस पर करना है, तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस इसी पे जाएंगे और इसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगा कैलिबरी ऑप्शन। और कैलिबरी ऑप्शन पे जाके जैसे ही उस फॉन्ट को आप चेक करेंगे वो आपका नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। ये देखिए कैलिबरी आ गया और जो हमारा कंटेंट जैसे पहले था वैसे अब हो गया। दूसरा ऑप्शन इसमें ये होता है, ये फॉन्ट की साइज को बढ़ाना है कि अगर फॉन्ट की साइज हमें ये छोटी दिख रही है और आपको चाहिए कि नहीं एकदम बोल्ड और बड़ा बड़ा दिखे, तो उसके लिए भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मैनुअल साइज आप अपने हिसाब से जैसे भी आप बढ़ाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉन्ट की साइज वैसे वैसे इंक्रीज होती हुई चली जा रही है। तो ये होता है कि जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है उसको अपने पेज पे किस तरह से सेट कर सकते हैं या उसके लुक को कैसे बदल सकते हैं, उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं इस फॉन्ट फैमिली से और इस साइज के द्वारा हम कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा होता है ये ग्रो फॉन्ट, यानी कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि इसको तो मैनुअल हम यहाँ से करके जो चाहें 72 की साइज करें तो तुरंत हो सकता है। यहाँ पे ये होता है कि जो सेटिंग है अगर वो पेज के अकॉर्डिंग आपको चाहिए कि कोई भी कंटेंट हमारा फर्स्ट लाइन में कहाँ तक बढ़ सकता है, वहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा हम उसके हेडिंग को या उस कंटेंट की साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे जैसे करेंगे तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट बढ़ रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर 36 किया तो ये लाइन दूसरे में चली जाएगी और अगर हमने 28 रखा तो हमारा जो सेंटेंस का लाइन है वो एक ही लाइन में रह जाएगा। तो ये आपका फॉन्ट ग्रो आप कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं और सिंक फॉन्ट से उसकी साइज को कम कर सकते हैं। इसके लिए किया जाता है, इससे इंक्रीज कर सकते हैं और दूसरे से रिड्यूस कर सकते हैं कि उसकी साइज को कम कर दिया जाए अपने अकॉर्डिंग। तीसरा ऑप्शन हम इसमें देखेंगे ये बोल्ड होता है। बोल्ड का मतलब कि कोई भी चीज़ थोड़ा सा दूसरे से उसका इफेक्ट अलग हो। जैसे आप देख रहे हैं कि ये नीचे एक सिंपल कैटेगरी में है और हमें चाहिए थोड़ा सा ये गाढ़ा और बेहतर इफेक्ट दिखे, तो इसके लिए अगर हम बोल्ड कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो शब्द हमारे हैं वो थोड़े से इफेक्टिव हो गए हैं, थोड़े मोटे हो गए हैं और थोड़े ब्लैक गाढ़े हो गए हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं बोल्ड के द्वारा। दूसरा आपका होता है इसमें इटैलिक। इटैलिक का मतलब ये होता है कि जो शब्द हमारे सीधे हैं अगर थोड़ा सा उसमें स्टाइल को बदल दिया जाए तो शायद किसी भी टेक्स्ट को देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि हाँ ये चीज़ें थोड़ी और स्टाइलिश हो गई हैं और बेहतर हो गई हैं। तो इसके लिए आप इटैलिक का यूज़ करेंगे। उसके लिए भी एक कॉमन चीज़ ये है कि कोई भी इफेक्ट देने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, देन आफ्टर फिर उसके बाद जो भी इफेक्ट देना है उसको आप दे सकते हैं। अब जैसे हमें इटैलिक करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया और आई को प्लेस कर दिया हमने, तो आप देख रहे हैं कि जो कंटेंट सीधे थे वो थोड़े से तिरछे रूप में हो गए और एक अट्रैक्शन उसमें पैदा कर सकते हैं, देखने में वो अच्छा लग सकता है। ये स्टाइल इसी को इटैलिक कहा जाता है। इसके बाद अगर आपको ये चाहिए कि किसी टेक्स्ट के नीचे हमें मार्किंग करनी है या उसके नीचे हमें अंडरलाइन लगानी है, तो उसके लिए आप यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि टेक्स्ट के नीचे ये एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। और इससे ये पता चलता है कि पूरे कंटेंट में आपकी निगाह उसी पे ऑब्जर्व करेगी कि आखिर ये इसके नीचे ये लाइन क्यों लगी हुई है। तो ये होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो एक हाइलाइटर के लिए
या एक हेडिंग के पर्पज से या किसी चीज़ को बार बार अगर आपको दिखाना है, फोकस करना है, तो इसके लिए आपका ये अंडरलाइन यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला आपका है स्ट्राइक थ्रो। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंटेंट आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने में अगर जिसने बनाया है उसने कुछ गलतियां की हुई हैं और उस गलतियों को आपको दिखाना है, तो उसमें आप स्ट्राइक के थ्रू उस कंटेंट को आप यहाँ से कट कर सकते हैं, जिससे जब वो अपनी फाइल को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं और उसको सुधारा जाना चाहिए। अगला ऑप्शन आपका इसमें होता है सब स्क्रिप्ट। जैसे कोई फार्मूला अगर आप लिखना चाह रहे हैं और उसमें देखेंगे कि किसी शब्द के बेस में कोई अंक को लिखना है या शब्द के अपर भाग में कुछ लिखना है, तो उसके लिए आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे बेस में लिखना है, एक जनरल कॉन्सेप्ट, एक जनरल फार्मूला होता है, लगभग सभी लोग जानते हैं कि पानी का फार्मूला H2O होता है और H2O में आपने देखा होगा, अगर कहीं पानी के फार्मूले को आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, तो उसमें आपने ये देखा होगा जो H और 2 जो होता है वो H के बेस में होता है। तो H के बेस में करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो आपका सब स्क्रिप्ट है इस ऑप्शन पे जाके हम एक बार क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि पानी का फार्मूला जिस तरह से लिखा होता है ये ऑलरेडी उस तरह से हो गया। तो इसका मतलब है कि किसी शब्द के बेस में किसी टेक्स्ट को देने के लिए, किसी अंक को देने के लिए हम इस सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। दूसरा सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है इसको बेस में करना है, इसको अपर भाग में करना है कि अगर इसको हमें ऊपर ले जाना है, इसके ऊपर ले जाना है, फोटो के ऊपर ले जाना है, तो आप जैसे होल स्क्वायर करते हैं, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको बेस को ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा हम इसे शब्द के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला जो ऑप्शन होता है वो टेक्स्ट हाइलाइटर होता है कि अगर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, दिखाना है उसको अलग कलर में, तो उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसमें से जिस कलर में भी उसको हाईलाइट करना है आप उस कलर को चूज करके अप्लाई कर देंगे, तो ये इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगला है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर, तो इसमें क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट को अगर हमें कलर में लेना है तो एक बार सेलेक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट पे जाएंगे और जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका टेक्स्ट जो होगा वो कलरफुल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये दो ग्रुप मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो पैराग्राफ और इंसर्ट को लेके होगा। धन्यवाद।